आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खान। आज की यह घटना मध्य प्रदेश के सागर शहर की है, जहाँ का एक मोहल्ला है काकागंज। काकागंज में ऋषि अहिरवार, जिसकी उम्र 21 साल है, वह रहता था। पेशे से ऑटो ड्राइवर था। रोज की तरह वह 7 दिसंबर 2024 को ऑटो लेकर सड़क पर निकलता है रोजी कमाने। सुबह से शाम हो जाती है पर वह घर वापस नहीं आता है, तो घर वालों की चिंता होती है। वह उसे फ़ोन करते हैं पर उसका मोबाइल बंद जाता है। 8 दिसंबर की सुबह घर वाले, आसपास के इलाके और ऑटो ड्राइवर, जो कि उसके साथी होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उन सबसे पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने ऋषि को देखा है। तो उनमें से कुछ बोलते हैं कि हाँ, 12 बजे तक 7 दिसंबर को ऋषि रोड पे था, सवारी लेके जा रहा था। उसके बाद से ऋषि को हमने नहीं देखा है। थक हार कर घर वाले पुलिस थाना, जो कि मोती नगर है सागर में, वहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस अपने तरीके से तलाशी में जुड़ जाती है। पुलिस के तलाशी में जुट जाने के बाद भी वह नहीं मिलता है। आसपास तलाश किया जाता है, कई ऑटो वालों से पता किया जाता है, पर उसका पता नहीं चलता है। पुलिस उसकी जब ऋषि की कॉल डिटेल्स पुलिस के हाथ में आती है, 7 दिसंबर को घटना होती है। 10 दिसंबर को जब रिपोर्ट आती है, शाम का टाइम होता है, पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है, जिससे लगातार ऋषि की बात हुई है 7 दिसंबर को 12 बजे के पहले, दिन के 12 बजे के पहले। पुलिस को वह संदिग्ध लगता है। पुलिस जब उसके लोकेशन को ट्रेस करती है तो वह सागर के रेलवे स्टेशन के पास दिखता है। पुलिस आनन फानन में जाती है और उसे वहां से पकड़ लेती है। जब उससे पुलिस पूछती है कि तुम ऋषि को जानते हो, तुम्हारी उससे बात हुई थी 7 दिसंबर को, तो वह बताता है कि ऋषि मेरा दोस्त है, साथ में ही ऑटो चलाते हैं, मेरा नाम गोलू उर्फ बलराम है और मैं किसी काम से शहर से बाहर जा रहा था। पुलिस जब सख्ती करती है कि तुम्हारी लगातार उससे बात हो रही थी और 7 दिसंबर के बाद से ही वह गायब है, थोड़ी सख्ती के बाद गोलू टूट जाता है, अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है और बताता है कि 7 दिसंबर को ही मैंने ऋषि की हत्या कर दी। गोलू बताता है कि घटना से 20-25 दिन पहले ऋषि ने उससे 30,000 रुपये उधार मांगे थे। उसने पिकअप बेचा था, उससे जो पैसे मिले थे उसमें से 30,000 रुपये उसने ऋषि को दे दिया था। एक हफ्ते के बाद लौटाने की बात हुई थी, पर एक हफ्ता गुजर जाता है। जब ऋषि पैसा वापस नहीं करता है, गोलू उसको बोलता है, तो वह बोलता है कि कुछ दिन का और समय चाहिए, मैं 2-4 दिन के बाद तेरा पैसा वापस दे दूंगा। 2-4 दिन भी बीत जाते हैं, फिर गोलू पैसे के लिए तकादा करता है। अब इस बात से ऋषि को आ जाता है गुस्सा। जब गोलू बार बार पैसे के लिए तकादा करने लगता तो ऋषि को गुस्सा आता है और वह उससे बहसबाजी करने लगता है। बोलता है, ठीक है, तेरे को जो करना है कर ले, तेरा पैसा वापस नहीं करूँगा, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करता है। इससे गोलू को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी होती है। गोलू वापस आ जाता है और ऋषि अपने काम पे चला जाता है। दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी होती है। अब गोलू के मन में था कि ऋषि को कैसे न कैसे सबक सिखाया जाए, इसलिए उसने अपनी साजिश में शामिल किया एक नाबालिग लड़का, जिसकी उम्र 13 साल के लगभग होती है, उसे साजिश कर लेता है। 7 दिसंबर का वह दिन होता है जब गोलू पूरी प्लानिंग के साथ ऋषि से मिलता है, उसको फ़ोन करता है। ऋषि को बोलते हैं, चलो हम लोग शराब पार्टी करेंगे, चलो आज यार शराब पार्टी करते हैं। तो ऋषि भी तैयार हो जाता है और ऋषि, गोलू और वो बालक जिसकी उम्र 13 साल होती है, वो चले जाते हैं। एक पहाड़ी है उसके पास, मंगलगिरी पहाड़ी। मंगलगिरी पहाड़ी सागर के करीब, वहाँ चले जाते हैं। दारू पार्टी होती है, दारू पीते हैं और उसके बाद गोलू ऋषि को अपने मोबाइल पे पुष्पा 2 दिखाता है। पुष्पा 2 देखने में ऋषि खो जाता है और पुष्पा 2 बड़े मन से देख रहा होता है। तभी मौका पाकर गोलू
एक जो फंदा रस्सी का बना कर पहले से लाया हुआ होता है उसके गले में फंसाता है और खींच देता है। जब खींचता है, बड़ी ताकत से खींचता है, तो दोनों गिर जाते हैं। तो गोलू जल्दी से उठता है और ऋषि के सर पर पास पड़े हुए पत्थर को दे मारता है, जिससे वह तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उनको उस लाश को ठिकाना लगाना था, तो देखते हैं कि पहाड़ी के पास ही एक थोड़ा सा गड्ढानुमा सा जगह थी, जिसे खंती बोलते हैं। उस पे वह उस बॉडी को रख देता है और 30 पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से पर ढाक देता है उस बॉडी को। अब उसे चिंता होती है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में लाश के बदबू होने पर लोगों को पता चल जाए और मैं पकड़ा जाऊं। तो ये यूट्यूब में कहीं देखा होता है कि किसी लाश या किसी चीज़ को गलाने के लिए नमक का यूज़ होता है। तो मार्केट से जाता है, बहुत सारे पैकेट नमक की खरीद लाता है, उस बॉडी पे फैला देता है कि वह लाश जल्दी से गल जाए और वह पकड़ा ना जाए। पर पुलिस कॉल डिटेल्स उसके पास पहुंच जाती, उसे गिरफ्तार कर लेती है और मात्र 30,000 रुपये के लिए उसकी हत्या को वह अंजाम देता है। गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा जा चुका है। नाबालिग जो था, जो उसका साथ दिया था, 13 साल का जो बच्चा, उसे बाल सुधार गृह पे भेजा गया है। माँ बाप बहुत दुखी हैं। ऋषि के केस अभी भी चल रहा है। दोस्तों, मेरी इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना है, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड में मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बधाई दी है। तो उनमें से कुछ नाम है जो आपके सामने मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है और बधाई दी है, ताकि मैं आगे आपको अच्छी अच्छी क्राइम की स्टोरी सुना सकूँ। कुछ गलतियाँ हों उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, उसमें है एक जो नाम है, पहला नाम है मुश्ताक साहब। शेख मुश्ताक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। दूसरा नाम है कबीर आलम साहब हैं, इन्होंने भी बधाई दी है, इनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। किशन सहीद मुंबई से हैं, इन्होंने भी बधाई दी है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं मेरे पिछले वीडियोज़ में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद गौस बेग विश्रामपुर छत्तीसगढ़ के हैं, इन्होंने भी बधाई दी है, और मोहम्मद गौस साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष तिवारी बिलासपुर से हैं। विशेश्वर विश्वास साहब रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हैं, इन्होंने भी बधाई दी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी खान साहब हैं जैसलमेर राजस्थान से, उन्होंने भी बधाई दी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे की इस क्राइम स्टोरी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।